सो गाइस, सभी आपने जैसे कोरोना वायरस का केसेस का आपको मालूम होगा कितनी तेज़ी से रैपिडली बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक हो चुका है, हमारे इकोनॉमिक को भी बहुत बुरी तरह तहस-नहस कर चुका है। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे जिसको अफेक्ट ना पड़ा हो। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री जो है इससे अफेक्टेड है। और उस टाइम पे हमें कोई एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो हमें बहुत ही आशा जगाती है। और उस पॉजिटिव न्यूज़ की मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली जो सोल्विया कंट्री है उसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि जो उनके यहाँ है उसने एंडेमिक जो है ख़त्म हो चुका है, यानी कि कोरोना वायरस के केसेस वहाँ पे बहुत ही कम मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको एक लाइक ज़रूर दें। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है उस पर पर्टिकुलरली हम लोग यूपीएससी से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाते हैं जो मेनली सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी हो गई और एनवायरनमेंट, इन सब पे प्लेलिस्ट हमारी चल रही है। वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं और हम किसी स्टडीज़ पे लेके आते हैं, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक हो गया है, कितना मतलब बुरी तरह तहस-नहस मचा चुका है, ये हम लोग को मालूम है। तो यहाँ पर मिलना बहुत ही आशा जगाता है। अगर बात करें इस न्यूज़ की तो उसको जो द हिंदू है इसने भी कवर किया है। अगर आप यहाँ पे देखो हेडलाइन इसकी, सोल्विया कॉल्स एन एंड टू इट्स कोरोना वायरस एपिडेमिक, रिलैक्सेस सम बॉर्डर कंट्रोल्स। गाइस एक मिस्टेक हो गई है मेरे से, यहाँ पे जो टाइटल है एंडेमिक, यहाँ पे पर्टिकुलरली एपिडेमिक होगा, बाय मिस्टेक हो गया, लगता है प्रिंटिंग में एरर आ गया है। इसको एपिडेमिक होगा ना कि एंडेमिक, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो एपिडेमिक होगा। और पेंडेमिक और पेंडेमिक का मतलब होता है कि अगर कोई भी डिसीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली है तो उसको हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। और एंडेमिक का मतलब ये होता है, एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि कोई रीजन या पर्टिकुलर एरिया में कोई अगर बीमारी फैली है तो उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। तो सोल्वेनिया के लिए पर्टिकुलरली इस कंट्री के लिए एपिडेमिक है, ना कि वो तो ऐसा थोड़ा नहीं कर सकता कि हमने पेंडेमिक को ख़त्म कर दिया। पेंडेमिक का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड को जितनी बीमारी है उसको ख़त्म करना हुआ। उन लोग के लिए ये एपिडेमिक होगा। तो यहाँ पे करेक्शन है, एंडेमिक जगह एपिडेमिक होगा। अब जो ये न्यूज़ है द हिंदू ने भी इसको कवर किया है, और साथ ही साथ ये कह रही है कि जो बॉर्डर पे जो है कुछ रूल्स जो कंट्रोल्स है उसको रिलैक्स जरूर करेगा। साथ ही साथ हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। स्लोवेनिया फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू डिक्लेयर एंड ऑफ एपिडेमिक एट होम। तो ये डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट जो है कॉल ऑफ करते हैं कोरोना वायरस के, जो कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए जाएंगे, ठीक है। बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी खतरा जो है अभी भी प्रेजेंट है। इसको आगे और देखते हैं। बात करें इसकी फिजिकल लोकेशन की, या फिर जोग्राफिकल लोकेशन प्रेजेंटली है कहाँ, तो ये आपको पता होगा स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है जो इसकी बेसिकली इटली के पास सिचुएटेड है, और जो बॉर्डर शेयर करती है ऑस्ट्रेलिया के साथ, स्विट्ज़रलैंड, मिलान, म्यूनिक, जर्मनी के साथ भी। ये इसके आसपास ही कंट्रीज़ हैं। और आप चीज़ को एक बता दूं कि ये जो है एक पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसके पास एक छोटा सा कोस्ट लाइन कवर भी है। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि स्लोवेनिया का इम्पोर्टेंस जो है ऑल ओवर द ग्लोबली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला काम है सारा का सारा स्लोवेनिया में ही और ज़्यादातर के स्केल पे होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे भी ज़्यादा है। तो अगर इस टाइम पे अगर यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, पीपल जो है अपने ऑफिस जा कर के काम शुरू कर देते हैं, तो एक रैपिड बूस्ट मिल सकता है। आप सबको पता होगा कि यूरोप जो अभी रिसेशन के थ्रू गुजर रहा है, जापान भी हालांकि रिसेशन में चल रहा है। तो अभी इस जो स्लोवेनिया का यहाँ से उठना बहुत ही आशा जगाता है कि जो है जितनी भी इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। इसको आगे देखते हैं। बात करें स्लोवेनिया की, तो ये मेंबर रह चुका है यूरोपियन नेशन का, यूनाइटेड नेशंस और नाटो, ये सारे ग्रुप्स का ये देश रह चुका है। पॉपुलेशन की बात करें तो 21 लाख पॉपुलेशन है। कैपिटल लिस्बनिया है। ये जो एसजी है वो साइलेंट है। कंट्रीज़ जिसके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है वह ऑस्ट्रिया, क्रोएटिया, हंगरी एंड इटली। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पता कर लिया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लिया क्या है। ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है क्योंकि घुमा करके पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, तो अभी पिछले साल ही जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है वहाँ पे एक सेरेमोनियल विजिट किए थे, जहाँ पे उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत हुआ था। और वहाँ पे जो इंडिया और स्लोवेनिया के रिलेशंस के बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा हुई थी। आप प्रेसिडेंट अगर रामनाथ कोविंद का ट्वीट पढ़ें तो उन्होंने थैंक किया प्रेसिडेंट बोरू पहौर को for Slovenia support for India's permanent membership of the UN Security Council and sought his continued support। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है सपोर्ट आगे बढ़ाते रहेंगे फॉर द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ओके, तो ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। और इस टाइम पे स्लोवेनिया का यहाँ ये पॉजिटिव न्यूज़ आना इंडिया के लिए भी फ़ायदेमंद है।
सो अगर इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाने कि आखिर ये अराइज कैसे हुआ, तो इसको ज़रा हम लोग रीड करते हैं। द कंट्री ऑफ 2 मिलियन पीपल विच बॉर्डर्स इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड क्रोटिया हैज़ सो फार रिपोर्टेड 1484। देखिए यहाँ पर 1464 केसेस आए हैं, हालांकि पॉपुलेशन इसकी काफ़ी कम है, बट जो कोरोना वायरस केसेस की डेथ की बात करें 103 अपडेटेड नहीं है अभी फ़िलहाल। 300 डेथ्स आ चुकी हैं यहाँ पर। 300 डेथ्स के साथ ये जो है इसमें हो चुकी थी ऑलरेडी। तो इट डिक्लेयर एन एपिडेमिक, जो 12 मार्च को ये डिक्लेयर किया गया था कि यहाँ पे एपिडेमिक आया है। सोल्वेनिया हैज़ टीम द एपिडेमिक ओवर द पास्ट 2 months। टुडे सोल्वेनिया हैज़ द बेस्ट एपिडेमियोलॉजिक पिक्चर इन यूरोप, प्राइम मिनिस्टर जानेट जानसा टोल्ड पार्लियामेंट अर्लियर ऑन May 14। जानेट जानसा ने हमें जानकारी दी थी, ठीक है। द एंड ऑफ एपिडेमिक मीन्स सम मेजर्स। क्या है अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कोई ये अर्थ पूरी ग्लोबली की बात करें, ऐसा नहीं पर्टिकुलरली खाली सोल्वेनिया के लिए, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस जो है, इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब एक दूसरे देश जो है कनेक्टेड हैं। तो बात करें तो कुछ जो मेजर्स हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एड टू सिटीजन्स एंड फर्म्स हिट बाय द कोरोना वायरस विल एक्सपायर एट द एंड ऑफ द May, ठीक है। तो ये आने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टार्ट होना जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, वर्कशॉप्स होंगी, जॉब्स जो हैं वो वापस से लोगों को मिलेंगी। तो बहुत ही बड़ा अच्छा डिसीजन कहा जाएगा और बहुत ही राहत देने वाली खबर है। द गवर्नमेंट सेड फॉरेन सिटीजन्स हु शो साइंस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन विल स्टिल नॉट बी अलाउड टू एंटर द कंट्री, ठीक है। तो अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है अपनी सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए सोल्वेनिया। ओके, नाउ टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो उसने एक और न्यूज़ कवर किया है कि स्काइस रिटर्न टू सोल्वेनिया रिजॉर्ट आफ्टर लॉकडाउन। जो स्काइस है, जो स्काइकिंग के थ्रू आए थे, उन लोगों ने फाइनली सोल्वेनिया में जो रिजॉर्ट है वहाँ पे ठहरने का डिसीजन ले लिया है। हंड्रेड्स ऑफ स्काइपर्स हिट द स्लोप्स एट सोल्वेनिया's हाईएस्ट स्काई रिजॉर्ट ऑन द संडे आफ्टर इट री ओपन। जैसे ही खुला वहाँ पे ज़्यादा से भारी तादाद में लोग आकर के जो है रहना शुरू किए, जो कि ऑलमोस्ट 2 months से लॉकडाउन में था, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ देख रहे हैं काफ़ी आशा जगाता है, बहुत ही खुशी देता है कि पर्टिकुलरली कोई एक देश निकला है अभी यहाँ से। BBC न्यूज़ ने भी इसको कवर किया है। सो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो कोरोना वायरस का जो रिसेशन है, यूरोप जो है फेसली बहुत ही बुरी तरीके से फेस कर रही है। रिसेशन का मतलब वो होता है कि सुधार। तभी जो आपने ज़रूर उसमें पढ़ा होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जो बीए से ग्राउंड से होंगे उनको मालूम होगा रिसेशन का मतलब क्या होता है। रिसेशन का मतलब होता है कि उसको सुधार करना, शुरू से लेकर अंत तक उसको यूनिफाइड करना, इकट्ठा करना और उसको डेवलप करना। सो बेसिकली यूरोप जो है बहुत बुरी स्थिति में, BBC न्यूज़ ने भी इसको कवर किया है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। सो बात करें तो इसी के साथ मैं इस पॉइंट को अपना एंड करना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट है मैंने कवर कर डाला है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस पर्टिकुलर वीडियोस पे चाहते हो। और ऐसे भी हम लोग किस स्टडीज लाने वाले हैं, तो उसको आप जितनी ज़्यादा देर देखेंगे उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।